आदाब का आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। चलिए नजर डाल लेते हैं तमाम खबरों पर। सीएम रेखा गुप्ता ने बैठक में बड़े फैसले लिए। अवैध निर्माण पर सीएम ने लिया सख्त फैसला। गैर कानूनी निर्माण पर अधिकारियों पर गिरेगी गाज। दोषी अधिकारियों को 2 साल तक की हो सकती है सजा। दोषी अधिकारियों के वेतन से नुकसान की होगी भरपाई। कैबिनेट मंत्री आशीष सूद का बड़ा बयान। का अवैध निर्माण पर सीएम ने सख्त फैसले लिए। सीएम ने सभी एजेंसियों के साथ बैठक की। आशीष सूद ने आगे कहा कि डीएम की ताकत को बढ़ाया गया है। मृतक के परिवारों के साथ सरकार खड़ी है। मिली भगत पर अधिकारियों को होगी जेल। सरकारी निर्देशों का उल्लंघन करने पर 2 साल की सजा। सभी इकाइयों को एक साथ सूत्र में बांधा जाएगा। साथ ही आशीष सूद ने कहा कि फायर विभाग के मॉडर्नाइजेशन पर सरकार काम कर रही है। लाइसेंस का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई। आगे आशीष सूद ने कहा कि अवैध निर्माण पर सरकार कठोर कार्रवाई करेगी। एसीआर छुट्टी लिखने का काम डीएम को दिया जाएगा। दिल्ली अग्निकांड पर एमईए का बयान। कहा 20 से 22 विदेशी नागरिक घायल। दिल्ली अग्निकांड में 13 विदेशी नागरिकों की मौत। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने जानकारी दी। बताया मृत विदेशी नागरिकों में मोजाम्बिक का 1, नाइजीरिया के 4, लाइबेरिया के 1, किर्गिस्तान के 3 नागरिकों को आग की संलिप्तता थी, जो आग में मृत्यु हुई। विदेश मंत्रालय ने कहा कि वो संबंधित देशों के दूतावासों के संपर्क में है और प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। होटल अग्निकांड केस में 21 मौत के बाद एक्शन में दिल्ली सरकार। सीएम रेखा गुप्ता ने दिए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश। दिल्ली के कई इलाकों में हो रही है सीलिंग की कार्रवाई। होटल अग्निकांड केस में 21 मौतों के बाद हरकत में आई दिल्ली सरकार। दिल्ली में इंस्पेक्शन करेगी अलग अलग विभागों की ज्वाइंट कमेटी। दिल्ली सरकार ने अग्निकांड की जांच की बनाई ज्वाइंट कमेटी। मालवीय नगर में 18 प्रॉपर्टी को किया गया चिन्हित। डीएम, एमसीडी और दिल्ली पुलिस करेगी इंस्पेक्शन। मालवीय नगर अग्निकांड में बड़ा खुलासा। हादसे वाले होटल का लाइसेंस था एक्सपायर। 31 मार्च को खत्म हो चुका था होटल का लाइसेंस। एमसीडी ने आवेदन रिजेक्ट कर दिया। मालवीय नगर अग्निकांड पर मैक्स अस्पताल साकेत की ओर से बयान जारी। कहा कि कुल 15 मरीज अस्पताल में भर्ती, इनमें 13 विदेशी नागरिक शामिल। मालवीय नगर अग्निकांड मामले में होटल मालिक को कोर्ट ने रिमांड पर भेजा। साकेत कोर्ट ने लवकेश बजाज को 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। मालवीय नगर के होटल मालिकों में है डर का माहौल। सभी होटल्स लावारिस छोड़कर भागे मालिक। मालवीय नगर हादसे के बाद भी सत्य निकेतन में फायर सेफ्टी पर सवाल। संकरी सीढ़ियां, कमजोर इंतजाम, क्या हादसे का इंतजार? कैफे में सुरक्षा व्यवस्था, अधूरे नियमों के पालन पर उठे सवाल। साकेत हादसे में मेडिकल छात्रों की मौत पर फाइमा ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र। मृतकों के परिवारों को मुआवजा और लापरवाही की जांच हेतु हाई लेवल कमेटी बनाने की मांग। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने पोस्ट किया वीडियो। कहा दिल्ली को हरा भरा बनाने के लिए बनाए जाएंगे 18 नमो ऑक्सीजन पार्क। विश्व पर्यावरण दिवस पर वृक्षारोपण कार्यक्रम। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने लगाया पौधा। हरित क्षेत्र को बढ़ावा देना उद्देश्य। मालवीय नगर में अग्निकांड के बाद बड़ा एक्शन। अवैध तरीके से चल रहे होटलों पर एक्शन जारी। हौज खास में हटाया गया अवैध निर्माण। साकेत के वेस्टर्न मार्ग में भी कई अवैध दुकानें सील। दिल्ली के होलंबी खुर्द गांव में शख्स की हत्या। नुकीली चीज से शख्स पर किया गया हमला। दुकान बंद कर अपने घर लौट रहा था शख्स। पूरे मामले में पुलिस ने एक शख्स को किया गिरफ्तार। दिल्ली की सनलाइट कॉलोनी में दीवार गिरने से एक मजदूर की मौत। 2 का किया गया रेस्क्यू। नाले की खुदाई के दौरान गिरी दीवार। दिल्ली के वसुंधरा एन्क्लेव में फ्लैट के अंदर मिला महिला प्रोफेसर का शव। परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित। दिल्ली अग्निकांड पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का ऐलान। मृतक के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा। गंभीर रूप से घायलों को 5 लाख की आर्थिक मदद। मृतकों के पार्थिव शरीर को उनके घर तक पहुंचाने का भी इंतजाम। अग्निकांड पीड़ितों से साकेत के मैक्स अस्पताल में मिली सीएम रेखा गुप्ता। घायलों का जाना हालचाल। बुधवार मालवीय नगर में हुए हादसे में की गई थी 21 लोगों की जान। दिल्ली अग्निकांड के बाद एक्शन में सरकार। दिल्ली सचिवालय में सीएम की अध्यक्षता में मंत्रियों के साथ हुई अहम बैठक। होटल की इंस्पेक्शन और एनओसी की जांच पर हुई चर्चा। मालवीय नगर अग्निकांड पर सरकार का फैसला। डीएम के नेतृत्व में बनी कमेटी। नियमों का उल्लंघन करने वाली बिल्डिंग होगी सील।
दिल्ली के करावल नगर में 4 मंजिला इमारत ढही। इमारत में पहले ही आने लगी थी दरारें। एहतियातन खाली करवा दी गई थी बिल्डिंग। कोई जानहानि नहीं। शालीमार बाग में शराब ठेके के बाहर हुआ मामूली विवाद में 28 वर्षीय सुमित झा की चाकू मारकर हत्या। शालीमार बाग में सुमित झा की हत्या पर परिजनों ने अस्पताल पर लगाया आरोप। परिजनों ने कहा, पैसे जमा न होने पर देर से शुरू किया गया इलाज। नरेला में हुआ सड़क हादसा। कुत्ते को बचाने के प्रयास में दीवार से टकराई कार। हादसे में कार जलकर हुई राख। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 54वें जन्मदिन पर कालका जी मंदिर में किया गया महारुद्राभिषेक। 55 किलो का काटा गया केक। वितरित किए गए लड्डू। नरेला के उलंबी खुर्द में 36 वर्षीय सैलून संचालक रवि की पीट कर हत्या। हत्या के बाद नकाबपोश हमलावर फरार। दिल्ली के कृष्णापुरी इलाके में दबंगों ने एक एमसीडी कर्मचारी को पीटा। मामूली कहासुनी होने के बाद कुछ युवकों ने बेरहमी से पीटा। सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई घटना। करावल नगर में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का चला बुलडोजर कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों और प्रशासन के बीच हुई बहस। सीबीआई का ट्रैप ऑपरेशन रिश्वतखोरी का बड़ा खुलासा। आमर कॉलोनी थाने में सीबीआई की छापेमार कार्रवाई। सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल रंगे हाथों गिरफ्तार। हुमायूंपुर में बेसमेंट में लगी आग। पुलिस और स्थानीय लोगों की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। न्यू अशोकनगर में महिला प्रोफेसर की हत्या। वसुंधरा एनक्लेव में फ्लैट में मिला प्रोफेसर का शव। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित। शिवाजी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर थी मृतक महिला। मंडोली जेल में बंद कैदी मलकीत सिंह की संदिग्ध हालत में मौत। 14 साल से जेल में था। जल्द होने वाली थी रिहाई। परिवार ने जेल में जहर देकर हत्या का लगाया आरोप। शारजा से दिल्ली आया यात्री निकला गोल्ड तस्कर। सीट के नीचे छिपाया था 2.75 किलो सोना। पुलिस ने यात्री को किया गिरफ्तार। 10 लाख रुपए से ऊपर कमाई वालों को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान। आईटीआर भरते ही बंद होगी गैस सब्सिडी। जनगणना के नाम पर साइबर ठगी का नया जाल। फर्जी अधिकारी बनकर भेज रहे लिंक खाते से उड़ रहे पैसे। धूप से सीधे एसी में जाना पड़ सकता है भारी। लग सकता है थर्मल शॉक। तापमान में अचानक बदलाव से बिगड़ सकती है सेहत। दिल्ली के शाहबाद डेयरी थाना क्षेत्र के महादेव चौक पर स्कूटी और बस की जोरदार टक्कर। स्कूटी सवार की मौके पर हुई मौत। ग्रेटर नोएडा में रैपिडो की आड़ में चोरी करने वाले गैंग से पुलिस की मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल। पुलिस ने बरामद किए 12 लाख नकदी, 51 लाख की ज्वेलरी, हथियार और बाइक। मालवीय नगर अग्निकांड के बाद नोएडा में होटल गेस्ट हाउसों की फायर सेफ्टी जांच तेज। 20 से 30 प्रतिष्ठानों की चेकिंग। 6 को नोटिस जारी। सुरक्षा इंतजाम का रियलिटी चेक। गाजियाबाद के खोड़ा में हिंदू संगठनों ने कहा, सभी धर्मों को पूजा पाठ का अधिकार। क्षेत्र में शांति बनी हुई है। लोग शांतिपूर्वक नमाज अदा कर रहे हैं। किसी विवाद की स्थिति नहीं। गाजियाबाद के खोड़ा में नमाजियों ने कहा, आरोपी को मिल चुकी है सजा। पूरे समुदाय को निशाना बनाना गलत है। शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करेंगे। गलगोटिया यूनिवर्सिटी में छात्रों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल। क्लास के अंदर ही भिड़ गए छात्र और छात्राएं। सूर्याकांड के बाद पहली जुमे की नमाज। छावनी में तब्दील किया गया पूरा खोड़ा इलाका। हिंदू संगठनों की चेतावनी के बाद प्रशासन अलर्ट। खोड़ा में 1000 से ज्यादा जवान तैनात। नोएडा सेक्टर में 75 के आईवी काउंटी सोसाइटी में लगी आग और काउंटी सोसाइटी के 12वें फ्लोर पर आग से अफरा तफरी मच गई। दमकल विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू। नोएडा के सेक्टर 52 में लगी भीषण आग। एक कॉम्प्लेक्स में लगी आग पर पाया गया काबू। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 15,000 का इनामी बदमाश घायल। 4 साल से बताया जा रहा है फरार था। मेरठ टोल प्लाजा पर मारपीट का वीडियो वायरल। टोल कर्मियों पर कार सवार युवकों को पीटने का आरोप। पुलिस जांच में जुटी। बुलंदशहर में एक शख्स को मारी गई गोली। अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। देश की विकास दर में बम्पर उछाल। अनुमान से ज्यादा रही देश की जीडीपी ग्रोथ। साल 2025 से और 26 में 7.7% दर्ज की गई विकास दर। अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर डेटा शेयर कर राहुल गांधी पर कसा तंज। पटना के कोचिंग संचालक खान सर को कभी भी गिरफ्तार कर सकती है पुलिस। कदम कुआं थाने में एफआईआर दर्ज। फायरिंग और आर्म्स एक्ट में दर्ज किया गया केस। न्यूज 18
से बोले खान, कहा मुझे नहीं एफआईआर की जानकारी। पंजाब के पटियाला में प्रदर्शन कर रहे आईटीआई डिप्लोमा धारकों पर पुलिस ने बरसाई लाठियां। पावरकॉम के दफ्तर के सामने नौकरी के लिए नारेबाजी कर रहे थे ये लोग। टीएमसी विधायक फिरहाद हकीम ने कोलकाता के मेयर पद से दिया इस्तीफा। बीजेपी सरकार बनने के बाद कामकाज में दिक्कतों का हवाला देकर इस्तीफा। ममता बनर्जी ने अपने घर पर पार्टी के बड़े नेताओं की बुलाई बैठक। और खबरें विस्तार के साथ। दिल्ली